देवकी मैया का घर इतनी दूर है अंदाजा नहीं था, वरना रिक्शा से आते पास में थकान भी कम होती। होता है ना पंजरी कभी कभी, बस पहुंचने ही वाले हैं बस तो। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। अरे मेरी प्यारी बहुएं। बहुएं? क्यों, मैं तुम लोगों को बहू रानी नहीं कह सकती क्या? आखिर कुंती जी की बहुएं मेरी बहुएं नहीं है क्या? जी जी, क्यों नहीं, हम आपकी बहुएं हैं, पर पहले हम माँ जी की बहुएं हैं। इसमें कोई शक नहीं, मेरे लिए तो खुद कुंती जी का स्थान पहले है और उसके बाद मैं। अब इतनी बड़ी चीज जो मुझे दे रही है वो कोई और दे सकता है क्या इस जमाने में? वही करने से तो रोकने आए हैं हम। आप 1 मिनट। अच्छा वो 1 मिनट। हाँ भैया। आंटी जी जरा आप यहाँ आइए ना। हाँ जाइए जाइए। मतलब हमने आपको यहाँ देखा तो रुक गए, पर आप यहाँ कैसे? मुझे तो बस ऐसे ही कुछ खरीदारी करनी थी, पर तुम लोग क्यों मिलना चाहती थी? दरअसल आंटी जी हमें आपसे कुछ बात करनी थी, कन्हैया जी के बारे में। क्या बात? आप कन्हैया जी को होशंगाबाद मत लेके जाइए। ये क्या कह रही हो बहू? और तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? कुंती जी ने तो कोई बात किसी को नहीं बताई। हाँ सासू माँ ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें तो पता है ना उनका सारा दर्द। देखो कन्हैया को मैं कहीं भी ले जाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे आंटी जी फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, देखिए हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, अब एक पल में सब कुछ कैसे बदल सकता है। हाँ ऐसे कैसे? माँ जी का तो सोचिए, उन्हें तो बहुत फर्क पड़ेगा, उनके लिए आसान नहीं है अपने दिल के टुकड़े को देना। वही तो आंटी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, इतने साल जिसको अपने पास रखा, अपने साथ रखा, उससे ही अचानक से अपने से दूर कर देना। नहीं आंटी जी सासू माँ का दिल टूट जाएगा, प्लीज समझिए। कुंती जी को फर्क? पर कुंती जी को क्यों फर्क पड़ेगा और कुंती जी का दिल क्यों टूटेगा? अरे आंटी जी अब माँ को फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर किससे फर्क पड़ेगा? लेकिन पाल पोस कर बड़ा किया और इतने साल वो कन्हैया के साथ उसकी मैया बनकर रही हैं। अब मुझे मेरे बुढ़ापे में मेरे बेटे की माँ बनकर रहने का मौका मिलना चाहिए ना। कन्हैया जी को यही रहने दीजिए, वरना माँ जी का दिल टूट जाएगा। लेकिन कुंती जी खुद चाहती है मेरा कन्हैया मेरे साथ जाए। नहीं आंटी जी वो सिर्फ कहती है, दिल से तो वो भी नहीं चाहती। देखिए आप समझिए ना, कन्हैया जी आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो रह ही नहीं सकते आपके साथ। क्या मेरा बेटा, मेरा कन्हैया मेरे साथ नहीं रहना चाहता? हाँ, आपका बेटा माँ जी को ज्यादा प्यार करता है। इसका मतलब कुंती जी ने मुझसे झूठ बोला? कहीं वो मेरे बेटे को भड़का तो नहीं रही? लेकिन क्यों, किस लिए? एक तरफ तो वो मेरे साथ इतनी अच्छी बनी हुई है और दूसरी तरफ वो कन्हैया को मेरे साथ जाने नहीं देना चाहती है। मुझे उनसे साफ साफ बात करनी होगी। लल्ला तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुझे कन्हैया के वस्त्र पहनने थे ना? क्या हुआ? मुझे पता है तू क्यों उदास है। तू तो जानती होगी मैया, तेरे से ज्यादा मेरे दिल का हाल और कौन जान सकता है। एक बात कहूं मैया? हाँ? रहने देना। ऐसे कैसे रहने दूं? लल्ला शुरू में मुश्किल होती है, बाद में ठीक हो जाता है। मुझे पता है तुझे भूख लगी, लेकिन लल्ला 12 बजने में अब सिर्फ 4 ही घंटे हैं, उसके बाद खोल लेना उपवास। तू उपवास की बात कर रही है और मैं बनवास की। कहा? अरे मैया उपवास की चिंता नहीं है, तू जो कल मुझे होशंगाबाद भेज रही है ना, उसकी चिंता है। तो इसमें चिंता की क्या बात है लल्ला? अच्छी जगह है, तो खुशी खुशी देवकी के साथ जा। सासू माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ठीक है अगर कन्हैया जी जाएंगे तो हम सब उनके साथ जाएंगे। हाँ माँ जी, जहाँ कन्हैया वहाँ मैं। हाँ दिमाग तो सही है, अभी सिर्फ कन्हैया ही जाएगा, बाद में उसे लगा कि तुम सबको बुलाना है वहां तो तुम भी चली जाना। पर माँ जी ये तो गलत है ना, किसी को तो जाना चाहिए कन्हैया जी के साथ, उनका ख्याल रखने के लिए। अरे देवकी जी होंगी ना वहां इसका ख्याल रखने के लिए।
और इसमें गलत बात क्या है? ये गलत है कुंती जी। ये जो आप कर रही हैं ना, वो सही नहीं कर रही हैं। देवकी जी, आप तो पूजा के समय आने वाली थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? आखिर बात क्या है? मानती हूँ आपने मेरे कन्हैया को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन धीरे बोलिए, अभी नहीं बताना है, आप जरा बाहर आइए। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाली, सबके सामने बोलूंगी। आप कन्हैया को मेरे साथ होशंगाबाद जाने के लिए क्यों रोक रही हैं? ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो चाहती हूँ कि कन्हैया आपके साथ होशंगाबाद जाए, और मैं क्यों रोकूंगी? और कन्हैया के जाए बिना तो काम भी नहीं होगा। कन्हैया आपके साथ जरूर जाएगा। नहीं मैया, कन्हैया इनके साथ नहीं जाएगा। अरे लल्ला, तू काहे बीच में बोल रहा है? मैं बात कर रही हूँ ना। देवकी जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कन्हैया आपके साथ जाएगा, मेरी उससे बात हुई है। आप बहुत नीची बात करती हैं, लेकिन दिल से नहीं चाहती है उसे भेजना। और अगर आप ऐसा करेंगी तो भागकर वापस आपके पास चला आएगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कन्हैया आपके साथ रहे। नहीं मैया, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्हैया तेरे साथ ही रहेगा। कन्हैया जी आपके साथ रहेंगे। यथार्थ। देवकी जी, क्षमा कीजिएगा, पर मैया अपने कन्हैया को नहीं भेज पाएगी। अरे लल्ला, तू चुप कर। तू काहे चलती गाड़ी में चढ़ रहा है? तुम चुप हो जाओ बेटा। लेकिन कुंती जी, मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर कन्हैया आपके प्यार के चक्कर में पड़ करके वापस यहाँ आ गया ना, तो मैं फिर से उसे वापस लेने के लिए आ जाऊंगी। हाँ नहीं, कन्हैया पे हक सिर्फ उसकी माँ का है। अरे लल्ला, तू क्या कर रहा है? ये बीच बीच में क्या कन्हैया नहीं जाएगा, कन्हैया नहीं जाएगा कर रहा है? लल्ला, मैंने कहा कि तू होशंगाबाद जा, तो तू जा ना। 2 दिन बाद वापस आ जाइयो। माँ जी, मतलब कन्हैया जी 2 दिन में वापस आ जाएंगे? मैं भी तो वही कहना चाहती हूँ। ये तो उसे भेजना ही नहीं चाहती हैं, और 2 दिन में उसे वापस बुला लेंगी। पर कन्हैया का काम तो 2 दिन का ही है ना। वो तो आपके कन्हैया का है ना कुंती जी, पर मेरा कन्हैया भी आपके कन्हैया के साथ वापस आ गया तो? एक मिनट, पर्दा गिरता है, उठता है, गिरता उठता है। क्या नाटक चल रहा है, बताइए ना। हाँ, ये मेरा कन्हैया आपका कन्हैया कहाँ लगा रखा है? इनका कन्हैया मेरा कन्हैया, मतलब ये लल्ला मेरा कन्हैया है। और माँ, मैं आ गया। खुश हो बेटा। ये है देवकी जी का कन्हैया। क्या? अर्थात कन्हैया प्रथम एवं कन्हैया द्वितीय? ये तो बागी 1 बागी 2 है, रेस 1 2 3 है। मतलब तीसरा कन्हैया भी है? अरे तीसरा कन्हैया कोई नहीं है। यही वो खास बात थी जो जन्माष्टमी में तुम्हें बतानी थी, मिलवाना था दूसरे कन्हैया से। बेटा तू बता, क्या मैंने तुझसे कभी कहा कि तू अपनी माँ के साथ मत जा? माँ, भले ही आपने मुझे पाला, लेकिन आज तक कोई हक नहीं जताया आपने मुझ पर। हमेशा यही कहा है कि देवकी ही मेरी माँ है। तो मैया, ये है वो कन्हैया जिसे तूने पाला है? मैं नहीं। गलत। कन्हैया जी आपको भी मम्मी जी ने ही पाला है, देव की मम्मी आंटी जी ने नहीं। वो सासू माँ, हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। वैसे तो ये बात मैं जन्माष्टमी के जश्न के बाद तुम सबको बताने वाली थी, लेकिन अब सुन लो। ये कन्हैया है जिसे सालों पहले मैंने अनाथालय से गोद लिया है। देवकी जी इसकी माँ है, जिनसे ये गलती हुई और उसकी वजह से उन्हें जेल हो गई। इसीलिए मैं किसी को बताए बिना
इसकी परवरिश कर रही थी। सब मेरी गलती है। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये तो क्या कह रहा है लल्ला? ऐसा मत कराइए देवकी जी मुझसे। मैंने कन्हैया को गोद लिया है और आप मुझे भगवान बना रही हैं। ये तूने कैसे सोचा लल्ला कि मैं तेरी मैया नहीं? जब तक ये सांस है मैं ही तेरी मैया। पर भैया फिर तो मुझे होशंगाबाद काहे भेज रही थी? लल्ला, कन्हैया की साड़ियों की दुकान खुलवाने के लिए मैंने अपनी एक पुरानी दुकान बेची थी। उसी दुकान के कागज पक्के करवाने के लिए मैं तुझे होशंगाबाद भेज रही थी। लल्ला, तो तू जाएगा ना होशंगाबाद देवकी दी के साथ? मतलब दोनों ही कन्हैया जी होशंगाबाद जाएंगे? चलो, अंत भला तो सब भला। देवकी को अपना लल्ला मिल गया और मुझे मेरी भैया। चलो, अब सब अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बहन जी आपने इन्हें देखा क्या? कहीं ये मेरी दीदी है, कहीं देखा क्या आपने? कहाँ चली गई होगी दीदी? आसपास के सारे मंदिरों में भी देखा है, कहीं नहीं मिल रही है दीदी। भैया भैया आपने इन्हें देखा क्या कहीं? ये आप ही तो है? ये नहीं, ये इन्हें देखा क्या कहीं? नहीं देखा। कहाँ चली गई होगी दीदी? दीदी बहन जी आपने इन्हें देखा क्या कहीं? ये मेरी दीदी है, बताइए ना, आपने पक्का देखा होगा कहीं? मैंने नहीं देखा। कहाँ चली गई दीदी? दीदी आप कहाँ चले गए हो? माता जी आपने इन्हें देखा क्या कहीं? ये मेरी दीदी है, बताइए ना, इन्हें कहीं देखा है क्या? ये क्या पूछ रही है? ये मेरी दीदी कहीं नहीं मिल रही है। वो कह रही है दीदी, ये क्या माता जी लगा रखी है? दिमाग तो ठीक है तेरा बहू? बहू? कौन बहू? किसकी बहू? ये क्या कह रही है आप माता जी? ये तू बहू, मेरी बहू। देखिए माता जी, आप अपनी बहू को बाद में खोज लीजिएगा, पहले मेरी दीदी के बारे में बताइए ना। ये पागल हो गई है का? तेरी दीदी भी मेरी बहू है। क्या दीदी कर रही? दीदी आपकी बहू कब बनी? क्या कह रही है आप माता जी? कौन है आप? सासू माँ, आप मुझे कुछ दिलवाने वाली हो क्या? तुझको नहीं, तुम पांचों को। अच्छा, हरतालिका तीज आने वाली है ना, तो सोचा पांचों बहुओं को नए चांदी के कंगन दिलवा दो। भैया 5 सेट दे। भगवान करे बड़ी बहन संसार की सारी सासें आपकी तरह हों। दयालु? नहीं, 5-5 बहुओं वाली। तो बहन, एक कंगन के सेट का 3780 के हिसाब से 5 का 18,900 रुपए। अगर आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। ये लीजिए। बड़ी बहन, और कुछ दिखाऊं आपको? बस, मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है जो सारा का सारा तेरी दुकान पे लुटा दूं। महंगाई देख कितनी हो रही है, घर खर्च ही मुश्किल से चल रहा है, और तू है कि 9 लाख हार ही खरीदवा दे मुझे। बड़ी बहन, एक बहुत अच्छी स्कीम आई है। भाई, सोने चांदी का धंधा क्या कम चल रहा है जो ये जीवन बीमा भी बेच रहा है?
नहीं नहीं, ये स्कीम जीवन बीमा की नहीं, सोने चांदी पे ही है। एक झुमका लीजिए, इसके साथ कान के बूंदों पे 70% की छूट। 70% की छूट? ओ माँ, इतनी छूट तो सासू माँ में सोने के लिए नहीं देती जितनी आप असली सोने पर दे रहे हो। ये? भाई लूट के लाया है क्या जो छूट दे रहा है, वो भी 70% की? बड़ी बहन, एकदम खरा माल है। सासू माँ, स्कीम तो अच्छी है। नहीं नहीं, जितना चाहिए उतना ही लूंगी। स्कीम विकीम के चक्कर में लालच में नहीं पड़ूंगी। वैसे भी सब जानते हैं कुंती लालच थोड़ी करती है। सासू माँ, अरे अब खड़ी देख क्या रही है, चल ना। सासू माँ सुनिए ना। मेरे भोले ने मुझे सिखाया कि लालच करना बुरी बला है। अब कुंती कुछ भी करेगी पर लालच कभी नहीं करेगी, पर लालच कभी नहीं करेगी। नाथ, ये तो चमत्कार हो गया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वाक्य स्वयं कुंती देवी के मुख से निकला है। 1 वर्ष की अवधि लगी, परंतु कुंती देवी को यह आभास हो ही गया कि लालच बुरी बला है। अर्थात आपके प्रयत्न सफल हुए नाथ। हाँ देवी, कुंती देवी को यह अभिभूत हो ही गया कि लालच के पथ का अंत पीड़ादायक ही होता है। हम उनसे अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए कि जो पथ हमने उन्हें दिखाया वो उन्हें 1 वर्ष उपरांत दिख ही गया। फिर तो इस कार्य के लिए कुंती देवी को आपका आशीर्वाद मिलना ही चाहिए ना। अवश्य देवी, हम कुंती देवी को इस अद्भुत परिवर्तन के लिए आशीर्वाद देने स्वयं धरती लोक जाएंगे। अरे अभी वापस रखो, अभी पहनना नहीं है। माँ जी, मैं तो बस दीदी के लिए। अरे हाँ हाँ, तेरी दीदी के लिए भी लायो, तुम सबके लिए लायो, लेकिन अभी नहीं दूंगी। बोला ना, हरतालिका तीज आने वाली है, उस पे गौरी शंकर की पूजा के बाद ही तुम सबको दूंगी। अब कुछ चलिए चलिए चलिए, सदर बाजार, काली मंदिर, मेरठ बाईपास चौक, चलिए चलिए चलिए। बहन जी, बच्चा जा पीछे बैठिए, पीछे बैठिए। ए बाबू जा, दौड़ के पीछे बैठ जा। ओ बुजुर्ग लेडी, आइए बस के आगे लेट जाइए। दामाद जी, अभी क्या नया नाटक है? अरे यार, कभी तैयारी करने ना देती हैं। नाटक में बस कंडक्टर का किरदार कर रहे हैं, उसी की तैयारी में लगे हैं। इससे अच्छा तो कंडक्टर की नौकरी ही कर लेते, 4 पैसे तो कमा लेते। सासू माँ, कंगन, अरे कम से कम मेरे लिए गमछा और रुमाल तो लाया करो, सिर्फ झूठे आश्वासन लाती है। कुंती, कुंती, कुंती। हाँ, ब्रेक लगा के। सरला आंटी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इनको पकोड़े भी लगते हैं। कुंती, अरे वाह, कंगन बहू को हरतालिका तीज पे देने के लिए लाई होगी ना? हाँ सरला, सोचा था बहुओं के लिए बूंदे भी ले लो, पर महंगाई तो तेरे वजन की तरह बढ़ती ही जा रही है ना। क्या करें, ये समझ ले कि सांस लेने के अलावा कुछ मुफ्त है ही नहीं। घर खर्च कैसे चलेगा? हमारी तो सांस लेना भी मुश्किल है इनके चक्कर में।